हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टडी फॉर द रिमेनिंग 40 डेज बिकॉज एज यू ऑल नो दैट एग्जाम इज अप्रोचिंग आफ्टर 40 डेज। सो आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, जितने भी होम साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है फॉर द रिमेनिंग 40 डेज, कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ताकि आपको जेआरएफ मिल जाए। तो आई विल टेल यू द 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर द होम साइंस स्टूडेंट कि किस तरीके से यूनिट वाइज उनको पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए हम इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जो भी होम साइंस स्टूडेंट मेरी क्लास देखता है या जो क्लासेस करना चाहता है, सो दीज आर द फ्री क्लासेस। यूट्यूब पे 2 बजे होती है फ्री क्लास एंड मास्टर क्लास एट 3 PM डेली। हमारी मीन्स मंडे टू फ्राइडे 2 बजे यूट्यूब क्लास होती है, 3 बजे हमारी मास्टर क्लास होती है। एंड यू हैव टू लाइक द क्लास, यू हैव टू शेयर द क्लास एंड यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो सो विल गेट द ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो भी आपके मोबाइल लैपटॉप पे आ जाती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको क्लासेस का वहां पर चला जाता है। एंड प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन एज वेल अमंग योर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं 40 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रहता है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े, है ना। हर एक स्टूडेंट पूछता है मैम ओनली 40 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम, 1 जनवरी हमारा न्यू ईयर खराब हो गया है एग्जाम के लिए। सो कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, ठीक है। सो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं होम साइंस स्टूडेंट की बात करूं या सभी की बात करते तो यू हैव 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 एंड बोथ शुड बी बैलेंस। आपको दोनों पेपर को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, छोटे छोटे मैं आपको पॉइंटर्स बता देती हूँ सो दैट आप उन पॉइंटर्स को फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक मोटिवेशन भी क्लास आप बोल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एक इग्नोर्ड क्लास मानते हैं, इग्नोर्ड वीडियो बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एन इग्नोर्ड वीडियो। ओके, अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे ध्यान से तो हो सकता है कि आप एग्जाम जो है अपना क्रैक कर पाएं, और किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है उसको भी पूरा ध्यान से सुनिएगा। सो कितना पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, इसका जवाब मैं आप सबको देती हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के मन में एक यही सवाल रहता है। सो सबसे पहले तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ 40 डेज स्टडी प्लान। आपको 40 डेज का स्टडी प्लान बनाकर चलना है। कैसे बनाओगे अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि होम साइंस में भी ना यू हैव 10 यूनिट्स, है ना, एंड यू हैव टू बैलेंस द 10 यूनिट्स अलोंग विद द पेपर 1, है ना। सो यू हैव 20 यूनिट्स, 10 यूनिट्स फॉर द पेपर 2, 10 यूनिट्स फॉर द पेपर 1। ओके, एंड होम साइंस में तो 11 यूनिट्स है रिसर्च को मिला के। सो यू हैव टोटल 21 यूनिट्स। ओके, सो सबसे पहले तो यू हैव टू मेक अ 40 डेज स्टडी प्लान। कैसे बनाना है लेट यू नो इन द एंड। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जाते हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, ठीक है, अगर मैं होम साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ, सो यू हैव टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी टॉपिक। ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ कब हो गया, मीन्स माइक्रोबियल ग्रोथ कब हो गया, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हो गया, ओके, डाइंग प्रिंटिंग हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज हो गई। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेन्यू, अब इसको कोई नहीं पूछता है क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक है जो पहले के समय में पूछा जाता था। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली एंड यू हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। नाउ यूज द राइट स्टडी मटेरियल। ओके, अगर आप इन अप्रोप्रिएट या गंदी तरीके का मटेरियल या ऐसा मटेरियल जो आपके किसी काम का नहीं है वो यूज कर रहे हो तो वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप सही मटेरियल चुनोगे, ठीक है, अब सही मटेरियल के लिए आप अरिहंत बुक ले सकते हो, ट्रूमेंस बुक ले सकते हो, बट वो आपकी आउटडेटेड बुक्स है जिसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। वो बहुत पुरानी किताबें हैं जहां पर अभी तक उनमें कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, और जो बेसिक टॉपिक है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक है जो आजकल यूजीसी नेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा एनटीए आपको नई नई सिचुएशन में डाल देता है, नए नए क्वेश्चन बनाता है। इसलिए वो बुक्स जो है आपकी अभी किसी काम की नहीं रही है। बुक्स अच्छी हैं बट वो अभी के टाइम, अभी का जो पैटर्न आता है, अभी के जो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सो आउटडेटेड बुक्स हैं, अगर आप उनसे नहीं पढ़े तो ही अच्छा है, क्योंकि जैसे आप मेरे यूट्यूब क्लासेस से पढ़ते हैं, ठीक है, बुक्स से आप पढ़ सकते हो, यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम द बुक्स। बेसिक के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं, बट आप क्लासेस करिए, मैराथन सेशंस हम लेते हैं आपके लिए एग्जाम से पहले, जो अभी नेक्स्ट वीक से शुरू भी हो जाएंगे। सो मैराथन सेशन अटेंड करिए, क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है, आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, किताबें पढ़िए। सो इस तरीके से आप एक अच्छा राइट स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक कहीं किसी और बुक से पढ़ लिया,
दूसरा टॉपिक में कुछ और मेंशन है, ऐसे आपको बेकार की किताबें या फिर बेकार की चीजें नहीं पढ़नी है. यू हैव टू चूज द appropriate study material. Now focus on one liners. Okay, जो भी मैं आपको वन लाइनर्स कराती हूँ क्लास में, जितने भी आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो आप सब लोग इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हो, है ना. सो यू हैव टू रिवाइज द वन लाइनर्स अगेन एंड अगेन टिल 40 डेज, क्योंकि 40 दिन में अगर आप उन वन लाइनर्स पे फोकस करोगे तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक होगा. अब स्टूडेंट से पूछते कि मैम बस बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दीजिए. बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपका रिविजन. जो भी मैंने मैराथन सेशंस लिए हैं, जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी हैव डन इन द यूट्यूब क्लासेस. सो देयर इज अ प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट है जहां पर आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. दिस इज द बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिए. साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस देखो, अब आपको 40 दिन का समय बचा है. अब आप 40 दिन में ये नहीं कर सकते हो कि चलो कोई नई किताब उठाए और उसको हम पढ़ना चालू कर दे. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, है ना. यू हैव टू फॉलो द मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन का सेंस पूछा जा रहा है. फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक तो पढ़ लिया और आप ऐसे ही मुंह उठाकर चल दे कि भाई हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, अब हम कोई भी क्वेश्चन आए कर देंगे. नहीं, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगाओगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तब तक आपका नेट और GRF तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा. इसलिए यू हैव टू प्रायोरिटाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नए टॉपिक्स आए हैं. अभी 18 जून को जो एग्जाम हुआ था आपका रीनेट एग्जामिनेशन, पहले तो आपका नॉर्मल हुआ, फिर लीक हुआ, फिर जो उसका रीनेट एग्जामिनेशन अगस्त में, जितने भी उसमें नए कंसेप्ट आए, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, FSSAI के न्यू इनिशिएटिव्स, अबाउट द लोगोज, ये सारे नए कंसेप्ट आपको पढ़ करके जाने हैं. ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन थे. यू हैव टू प्रायोरिटाइज द ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट मच. तो इस तरीके से आपको अपनी चीजें प्लान आउट करनी है. सबका पढ़ने का तरीका अलग है, आपको अपना खुद का स्टडी प्लान बनाना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट को मैक्सिमम लगाना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको टाइमिंग का आइडिया हो जाएगा कि आप कितने समय में कौन सा आंसर करते हो. जैसे आप मेरी यूट्यूब की क्लासेस चलती है, मास्टर क्लास में पोल चलता है, तो आपको एक समय का आइडिया लग जाता है. सो यू हैव टू मैनेज द टाइम ऑल्सो. ओके, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये मैं हर बार आपको बोलती हूँ हर एक वीडियो में कि जब तक आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है तब तक आप UGC नेट को क्रैक नहीं कर सकते. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन. आज पढ़ लिया उसके 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई एग्जाम ट्रस्ट में कभी भी क्लियर नहीं होता है. सो यू हैव टू स्टडी डेली, यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, और आपको एक डिसिप्लिन में रहना है. साथ साथ यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अप्रोच, है ना. आपको सिलेक्टिव अप्रोच, अच्छी अप्रोच लगानी है. ऐसा नहीं है कि आप 1 यूनिट करके बैठ गए, फिर उसके बाद 10th यूनिट ले ली, 1 यूनिट आपने छोड़ दी. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 यूनिट छोड़ देते हैं, क्या हो गया, 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देंगे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तुक्का लगाएंगे. बट क्या होगा अगर उसी यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए. सपोज आपने ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट छोड़ दी, आपने बोला कोई बात नहीं हम एंड में देख लेंगे, और एंड में टाइम बचा नहीं, समय बचा नहीं, और आपने क्या बोला 2-3 ही तो क्वेश्चन आते हैं, क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का लगा कर आ जाएंगे. बट अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी यूनिट से आ गए तब क्या करेंगे. तो इसलिए आपको एक सिलेक्टिव अप्रोच यूज करनी है एंड यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक्स अगेन एंड अगेन. एक स्पीड रिवीजन कैसे होगा, मैराथन सेशन हम लेते हैं, स्पीड रिवीजन है. यूट्यूब क्लासेस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, स्पीड रिवीजन है. तो आपको एक क्विक और स्पीड रिवीजन जो है वो करना है. एंड यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, जितना आपने पढ़ा है, आपने फॉर एग्जाम्पल 25 लाइनें पढ़ी हैं, है ना, आपने 25 लाइन्स पढ़ी है, उसकी मैक्सिमम 10 लाइन्स आप अपनी स्टडी नोट्स में लिखिए. क्यों, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, जो लिख करके याद होता है ना, वो कभी भी आपको दिमाग से याद नहीं होता है. इसलिए यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेक द स्टडी नोट्स, ताकि जब आप एग्जाम करने बैठो तो आपको लैपटॉप पे भी वही ध्यान है, जब सिस्टम पे बैठो तो आपको क्या ध्यान आता है, या तो मेरी आवाज़ें ध्यान आती है या फिर आपको जो नोट्स आपने लिखे हैं वही माइंड में जाते हैं. तो इसलिए यू हैव टू मेक द शॉर्ट स्टडी नोट्स. नाउ प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पूछते हैं कि मैम पेपर 1 पेपर 2 को कैसे बैलेंस करें. सो पेपर 1 का आपने जिस आपने दोनों को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने पेपर 2 ही पढ़ा, पेपर 1 छोड़ दिया, आपको दोनों को बैलेंस करना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस
टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। कैसे आएगा टाइम मैनेजमेंट? मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, जब आप वहां पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना मॉक टेस्ट में, तब आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कितना जा रहा है और कैसे आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो। सो यू हैव टू सिलेक्ट द मॉक टेस्ट सीरीज, जो भी आपकी मॉक टेस्ट आता है, सीरीज है, बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो फॉर द बोथ पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ स्पीड रिवीजन, आपको पता है कि क्विक रिवीजन आपको करना है, ठीक है। अब ये है 40 डेज की स्ट्रैटेजी जो होम साइंस स्टूडेंट के लिए। कैसे आप 40 डेज की स्ट्रैटेजी बना सकते हो? पहले 10 दिन में आपको क्या करना है? न्यूट्रिशन टॉपिक कवर करना है, मीन्स फर्स्ट यूनिट, ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट और फैमिली स्टडीज। आई थिंक 10 days आर sufficient for the nutrition unit and for the human and child development और family studies। family studies की हार्डली 4 टॉपिक ही हैं, 4-5 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, जो आपकी क्वेश्चन रिपीटेड हैं उन्हीं को ही बस फैमिली स्टडीज से रिवाइज कीजिए। फैमिली स्टडीज से इतने क्वेश्चन नहीं आते और आएंगे भी तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है, क्योंकि वो फैमिली से हमारा रिलेट करता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 10 डेज है उनमें आपको क्या करना है? जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उनको करना है और आपको पेपर 1 का सिलेबस रिवाइज करना है। भाई 10 दिन बहुत है, आप एक यूनिट एक दिन की मानकर चलिए। यूनिट अब आपने फर्स्ट और सेकंड तो यूनिट कर ली पहले 10 दिन में, फिर आप थर्ड ले लीजिए, फोर्थ यूनिट ले लीजिए, एक दिन में एक यूनिट खत्म कर दीजिए, और नहीं तो 2 दिन में एक यूनिट खत्म कर दीजिए और पेपर 1 का सिलेबस साथ साथ उसको पढ़ लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है? पास्ट पेपर्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाने ऑल्टरनेट डेज में। एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक दिन आपका मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है, और टाइम मैनेजमेंट किससे होगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो एक दिन ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट लगाइए और एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। एंड नेक्स्ट 20 डेज में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं दोबारा फॉर द टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन करना है। और जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो भी आप पढ़ना भूल गए हो, जिसमें आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी किया और उनका टेक्सटाइल बहुत वीक है। सो टेक्सटाइल यूनिट को अंत तक पढ़ते रहिए। जो आपका वीक एरिया है, जैसे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, एम्ब्रॉयडरीज याद नहीं होती, नाम याद नहीं होते हैं, इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया के नाम याद नहीं होते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द वीक एरियाज। ओके, तो ये था आपका पूरा 40 डेज का एक स्टडी प्लान। और ट्रस्ट में अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो भी करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ मेरी मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम द मंडे, तो आप मंडे से मेरी क्लासेस अटेंड जरूर करिएगा। मैराथन सेशन अटेंड कीजिए, यूट्यूब की क्लास अटेंड कीजिए, बाकी मास्टर क्लास है वो भी आप अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। मॉक टेस्ट आपको देते हैं जिसमें स्टूडेंट का एक रैंक आता है, सो जिससे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता है। सो आप ये सारी स्ट्रैटेजी को अपनाइए और इस बार जनवरी में अच्छे से एग्जाम देकर आइए और अपना JRF जो है साथ लेकर आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए और अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे हैप्पी।